नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है और आपकी एग्जाम जो है 27 फरवरी को होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मताधिकार एक कौन सा अधिकार है? तो देखिए, आपको बता दें कि भारत में जो हम लोग वोट डालते हैं ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। तो ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 326 में दिया गया है। अगला देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब हो जाएगा। और यहीं पे एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ध्यान रखिएगा, टाइगर। और दुनिया में कितना प्रतिशत बाघों का घर भारत में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 80% पूरे दुनिया का बाघों का घर अपना प्यारा देश हिंदुस्तान में है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कौन अनुमोदित करता है? तो यह सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 सबसे बड़े राज्य जनसंख्या में है। सबसे पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और पांचवा है मध्य प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है आपका सिक्किम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा घनत्व वाला आपका कौन सा राज्य है जनसंख्या में, घनत्व के मामले में, तो यह हो जाएगा आपका बिहार। वैसे अबरी जब जनगणना होगा ना तो महाराष्ट्र से आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, बिहार वाला जो है आगे बढ़ जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा राज्य बाण सागर बांध परियोजना में शामिल नहीं है? तो देखिए, आपको बता दें कि एक बाण सागर बांध परियोजना है, ये जो है आपका कौन कौन से राज्य में है? तो ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, बाण सागर बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच है और ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन से राज्य में बाण सागर बांध परियोजना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और ये जो है कुल मिलाकर 171 किलोमीटर का नहर नेटवर्क शामिल है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ये बाण सागर बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच है। अगला देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका 1972, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब होगा। अगला देखिए, 24वां संशोधन, संविधान का जो संशोधन हुआ था 24वां, ये किससे संबंधित है? तो यह है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। तो देखिए, 24वां संविधानिक संशोधन अधिनियम जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, संविधान संशोधन बिल पर सहमति देना किसके लिए अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान में अगर कहीं भी संशोधन होगा तो उस बिल पर जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और ये जो है लागू हुआ था कब? ये 5 नवंबर 1971 को लागू हुआ था। अगला देखिए, महानदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में स्थित है? महानदी घाटी का सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब होगा। तो देखिए, महानदी का उद्गम कहां से है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर के धमतरी जिले के आसपास से है। यहां पे एक जगह है सिहावा नामक, यहीं से है, ठीक ना। और नदी की लंबाई कितना है? कुल मिलाकर लगभग 860 किलोमीटर है। और ये महानदी जो है कौन कौन से राज्य से बहती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और ये महानदी जो है कहां पे जाके गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अगला देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? राष्ट्र ध्वज जो आप लोग जानते हैं, ये भारतीय संविधान सभा ने कब इनको अपनाया था? तो ध्यान रखिएगा, 1947 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि ध्वज की लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ध्यान रखिएगा, 3:2 है, ठीक ना, 3:2। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया था? तो ध्यान रखिएगा, 22 जुलाई, वर्ष थी 1947।
अगला देखिए, किस वर्ष संविधान सभा ने भारत के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था? प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्ट कमिटी कहते हैं, ठीक ना, ड्राफ्ट कमिटी। इसका जो है गठन किया गया था 1947 में। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमिटी का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता जो कहे जाते हैं। और भारत का संविधान जो है कब अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था, लेकिन ट्रायल के लिए लागू किया गया था। कुछ आर्टिकल्स जो है इसी दिन लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान जो है आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार की थी? तो यह तैयार की थी आपका पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब होगा। और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो अभी मैंने आपको बताया 22 जुलाई 1947 को। और इसका अनुपात क्या होता है? 3:2। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है? तो यह हो जाएगा आपका भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, यही होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से मिलती है, और पश्चिम में हरियाणा और राजधानी दिल्ली के साथ साथ राजस्थान से, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, और पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। आप मैप में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देखिएगा तो इधर है उत्तराखंड, यहाँ पे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपका दिल्ली भी मिल जाता है, हरियाणा भी हो जाता है, उसके बाद राजस्थान के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश, और उसके साथ साथ आपका झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पे आपका बिहार से भी लगती है। और साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करती है। अगला देखिए, नल्लामला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्लामला पहाड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? इन झीलों में से आप बताइए कि बिहार में कौन सा झील है? तो ये होगा आपका अनुपम झील। ऑप्शन नंबर ए। और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि अनुपम झील बिहार के किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। कैमूर का जिला मुख्यालय कहां है? भभुआ, ठीक ना। और यहां पे आप देख सकते हैं सांभर झील और सुखना झील और कामा झील भी दिया गया है, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। सांभर झील है जयपुर जो कि राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। सुखना झील की बात करें, ये चंडीगढ़ में स्थित है, और कामा झील रूस में अवस्थित है। अगला देखिए, किस क्रांतिकारी ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करने वाला था विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो सीटें होती है ये अधिकतम कितना हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब होगा। और यहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। संविधान जो कहती है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सीटें हम लोग रख सकते हैं, 552, जिसमें कि 530 सीट जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा, यानी कि स्टेट से आएंगे, और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। उसके साथ 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित करने के लिए है। यानी कि कुल मिलाकर संविधान जो है आपको 552 सीटों रखने की अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में 545 सीट है, यानी कि इसमें आप 7 और बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए, बाहरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत का आर्थिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का आर्थिक इतिहास एक किताब है, इसके लेखक जो है आर.सी. दत्त है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक A.O. ह्यूम को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे आपको ध्यान रखने वाली चीजें ये होगी, A.O. ह्यूम आपने ज्यादातर पढ़े होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो यह है आपका A.O. ह्यूम। यह भी सही है, लेकिन भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम को। अगला देखिए, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है? अर्थशास्त्र के पिता जो है आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और एक बार प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो यह भी होगा आपका दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन प्रश्न वैसा अब नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यह हो जाएगा आपका MG रनाडे, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, MG रनाडे जो है ये एक भारतीय समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक है। अगला देखिए, गगनयान मिशन के तहत भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान 2021 के किस महीने में शुरू की गई? तो यही इधर कुछ दिन पहले हुआ है, दिसंबर 2021 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मत्स्य पालन समिति का मुख्यालय कहां है? यानी कि हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय मत्स्य पालन समिति का, तो इसका हेड क्वार्टर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास समिति की स्थापना कब की गई थी? 2006 में, महीना क्या था? सितंबर। और राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास समिति को इंग्लिश में NFDF कहते हैं। इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, NFDF का पूरा नाम नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड होता है, और इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र, मछली संस्कृति और मत्स्य पालन में उत्पादन की देखरेख करना है। अगला देखिए, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो ये होती है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? देखिए, इसमें राजा पहले नहीं लगता था, इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन अब राजा राम मोहन राय प्रचलित है, क्योंकि राजा की उपाधि इसे दिया था कौन? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था राम मोहन राय को राजा की उपाधि, जिसके बाद इनका पूरा नाम हो गया राजा राम मोहन राय। तो 25 क्वेश्चंस आपको मैंने कराया, एक प्रश्न आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको प्रेम से आंसर कर देना है नीचे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वैसे ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको जो करना है कीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर लीजिए जो सब करना है, और बाकी के बारे में आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सारा वीडियो देखने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है बहुत सारे वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।